मा कान मुहम्मद अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील। और आज का जो ऑनर रिव्यू है बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जिस सेलिब्रिटी के घर पे मैं मौजूद हूँ, अगर उनकी बात की जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा तरावी का इज्तिमा होता है, यानी ग्रैंड मस्जिद बहरिया के अंदर जो तरावी का इज्तिमा होता है, उसकी इमामत भी करवाते हैं। अपनी किरत के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने माने, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन अगर उनके बिजनेस की बात कर ली जाए तो उसमें भी अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उनमें उनका नाम भी लाजमी शुमार होता है। ABS डेवलपर का नाम आपने सुना होगा, उसके CEO ऑनर डॉक्टर सुबैल इकराम सर बहुत शुक्रिया, आप तो पीछे से आ गए, आपने मुझे डरा दिया। सुबैल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने आज वाइस व्हील को जो है वो टाइम दिया। तो मैं देख रहा हूँ, आपका गैरेज देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जो गाड़ियां मैं आपके हवाले से एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे यहाँ पे नहीं देख, तो कोई और भी कहीं पे रखी हुई है? नहीं कि अभी तक यही है? अच्छा, तो ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आपके गैरेज का, तो ये एक टोयोटा क्राउन है आई थिंक। जी टोयोटा क्राउन है। ये मुझे बड़ी पसंद है। ये लॉन्ग रूट के ऊपर ना बड़ी कंफर्टेबल इसकी ड्राइव है, और गाड़ियों के बारे में हमें इतना नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना एहसास होता है कि साउंडलेस है और सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है। और क्राउन टोयोटा की क्राउन है, और इनका एक फ्लैगशिप मॉडल है इनका, और ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है। और ये आपने कब की इंपोर्ट करवाई? ये मैंने ली थी आज से कोई गालिबन 1.5 से 2 साल पहले। मैंने नहीं इंपोर्ट करवाई, मैंने इसको अब मार्केट में परचेज की। तो आपको इसका कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत अच्छा लगता है? देखिए, साउंडलेस, बहुत साउंडलेस है। लॉन्ग ड्राइव के लिए बड़ी जबरदस्त है। रोड ग्रिप बहुत इसकी शानदार है, और जैसे कि आप देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे है, तो मतलब ग्रिप में रहती है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 SUV हैं और 1 सेडान है, तो फिर मेरे ख्याल में SUV बाजी ले गए। आप SUV लवर तो नहीं है? मुझे जीप पसंद है। और इसी तरह से अगर आते हैं तो पाकिस्तानी टोयोटा GR भी यहाँ पे जो है ये 2.8 है। जी। और इसके हवाले से, बल्कि मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ आपने लाइट्स वाइट्स भी लगाई हैं, तो ये वो कहीं वो तो नहीं है? ज़मीन वगैरह पे जाना होता है तो वो थोड़ा सा जो है ना उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक जो है ना वो डबल कैबिन मौजूद हो, उसमें हमारे साथ जो है स्टाफ ट्रैवल करता है। तो ये जो है सस्पेंशन वगैरह अच्छी है इसकी, तो ज़मीन ऑफ रोडिंग पे भी अच्छा। ऑफ रोडिंग का मुझे शौक नहीं, यानी गाँव वगैरह में जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में रोड्स हैं, एक होता है ना ऑफ रोडिंग के लिए खरीदी हो, वो नहीं, मुझे शौक नहीं है। तो पाकिस्तान के रोड पे वैसे। और ये जो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन LX 570 खड़ा है, ये आप डेली यूज में खुद ट्रैवल करते हैं? ये मेरी गाड़ी है। तो फिर आज मेरे ख्याल में इसी पे चलते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे लेके जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर जो है इस पे। चलें जी, आए जी। सुबैल भाई, गाड़ी में तो हम बैठ निकले हैं और ये बहरिया टाउन के अंदर ही हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, और बहरिया टाउन में ही आपका जो है वो ABS डेवलपर्स के नाम से भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी का जो पहला सवाल होता है कि इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट कौन सा है? ये जो है ये 2018 मॉडल है, लेक्सस LX 570, और ये बहुत कम ड्राइव हुई हुई गाड़ी है। जब मेरे पास आई थी तब इट वाज जस्ट लाइक 20,000, दैट्स इट। मेरे दोस्त की ही गाड़ी थी ये, और मुझे ये पसंद थी। असल में LC 300 की ड्राइव इससे बहुत सुपीरियर है जो टोयोटा की नई लैंड क्रूजर आई है। लेकिन इस गाड़ी का फायदा ये है कि ये खूबसूरती में बहुत एलिगेंट है। अब मैं रिसेंटली अभी शोएब भाई के साथ भी कर रहा था, तो उन्होंने भी बताया था कि जो लेक्सस है ना, उसकी ड्राइव इतनी जरा स्मूथ नहीं है, जरा सख्त है, लेकिन LC की जो है वो ड्राइव उसकी निस्बत थोड़ा देखा ना, LC एक 2022-21 में शायद आई थी, और एक नई टेक्नोलॉजी है, नया मेक है, उसके अंदर ऑब्वियसली जो साउंड है वो भी बहुत कम है, लेकिन वैसे कंफर्टेबल गाड़ी है और बहुत अच्छी है, ग्रिप वगैरह में भी बहुत। और अगर हम उसकी पावर की बात करें, टॉप स्पीड भी इसकी ज्यादा है, 260 क्योंकि उसमें तो वो आती है तकरीबन 3500, और ये आई थिंक 5700। तो कभी इसको आप लॉन्ग रूट पे लेके निकले हैं? मैं गया हूँ इस्लामाबाद, इसमें गया हूँ, एंड वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है। और अच्छा, ये वैसे आपने जब ये खरीदी थी तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन ज़हन में थे कि वो ऑलरेडी? देखिए, मेरे पास LC 300 थी, तब मेरे पास LC 300 थी जब मैंने ये गाड़ी खरीदी है, तो वो मैंने फिर सेल ऑफ कर दी। मुझे ये पसंद थी गाड़ी शुरू से ही। अच्छा सुबैल भाई, कभी गाड़ी से उसकी आउटपुट लेने का भी ख्याल आया कि यानी इसकी जिस तरह टॉप स्पीड की आप बात करें, तो कभी इसको लेके गए हो या इसके साथ? मैं असल में आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि
सबसे ज्यादा जो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है सेहत है, जिंदगी बहुत बड़ी एक नेमत है। आप जब ओवर स्पीडिंग करते हैं या इस तरह के रैश ड्राइविंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को रिस्क पे ला रहे हैं और लोगों को भी, किसी दूसरे को भी रिस्क पे ला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ड्राइविंग रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, उसमें आपकी भी सेफ्टी है और अगले की भी सेफ्टी है। तो हाँ, एक कभी रिंग रोड वगैरह के ऊपर मैंने ख्याल से मुश्किल 140-50 पे गया होगा, इससे ऊपर अब कुछ लोग कहते हैं जी वो इस्लामाबाद जाके मैं सारे चलान पे कर दूंगा, बड़ा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वो। देखिए, टाइम से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। हाँ। चले मैं आपको बताता हूँ, टाइम से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 160 पे जा रहे हैं, 160 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है आप जो रिकमेंडेड स्पीड है उससे 40 किलोमीटर ज्यादा जा रहे हैं। 1 घंटे में 40 किलोमीटर ज्यादा करेंगे, ठीक है, और 2 घंटे में 80 किलोमीटर ज्यादा करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको पुलिस ने रोक लिया तो वहां पे जो आपका आधा घंटा बर्बाद होगा वो आपकी सारी एवरेज मलिया मेट कर देगा। लेकिन ये ना कि समझने वाला समझता है। अच्छा, इसकी एवरेज क्या आती है अगर आप लॉन्ग रूट पे देखें तो? देखिए, वैसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, है तो एक ऐसा ही है। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे आप ये सवाल बड़ा मुश्किल सा सवाल है एवरेज का, फ्यूल का। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, करोड़ा शुक्र उस मालिक का ही है। हम अपने कॉलेज के ज़माने में डेफिनेटली कॉलेज के हाउस जॉब के स्ट्रगलिंग के दौर के अंदर हम लोग 2-2 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवाते थे। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एवरेज, अब टाइम की किल्लत इतनी है कि अब एवरेज कैलकुलेट करने का जो है ना वो होता नहीं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी की एवरेज की भी बात करें तो 5-6 होगी इसकी लैंड क्रूजर की नई वाली लैंड क्रूजर इससे बेहतर है, पुरानी वाली लैंड क्रूजर से ये इसकी एवरेज बेहतर होगी। अच्छा सुबील भाई, कब से है आपके पास, कितना अरसा हो गया? मेरी गाड़ी मेरे ख्याल 3 साल हो गए। और मेंटेनेंस कभी? मेंटेनेंस हमारा एक असूल है, हम लोग मेंटेनेंस के लिए जिस ब्रांड का हमारे पास इक्विपमेंट हो उसी ब्रांड के पास जाता है। जैसे ये टोयोटा ब्रांड की है तो टोयोटा चली जाती है ये गाड़ी और वहाँ से मेंटेन होती है। अच्छा, जिस तरह वो सुहेल भाई आप LC 300 की बात कर रहे थे कि आपने उसको सेल कर दिया, देन फिर आपने उसको जो है वो बाय किया, तो वो वाइज व्हील की भी कोई सर्विस का आपने कोई फायदा उठाया? देखिए, वाइज व्हील मैं ऑनेस्टली को बताता हूँ, बहुत अच्छा एक एडिशन है मार्केट के अंदर। बहुत एक मैनेजमेंट को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वाइज मार्केट भी था इनका पहले, एक वाइज मार्केट में मोबाइल का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैंने उससे तो ऑब्वियसली जो है फायदा उठाया हुआ है। हाँ। और यहाँ पे भी मैंने 4-5 लोगों से सुना भी है और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली 150-200 का स्टाफ है, तो हमारी गाड़ियां बड़ी ज्यादा जो है ना वो खरीदो फरोख्त चल रही होती है। और आपको पता, खरीदने के लिए अगर आपको पर्सनल रेफरेंस भी है तो आपको वेरिफिकेशन चाहिए होती है, आपको एक तस्दीक करनी होती है गाड़ी को, गाड़ी ठीक है, आपके पैसे जा रहे हैं। हाँ, वो ऑप्शन शीट वेरिफिकेशन, तो उसमें वाइज व्हील का बड़ा एक नॉमिनल 999 रुपीज में, तो बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी ऑप्शन शीट वाली भी। उसके बाद जो है वो खरीदो फरोख्त में, मतलब मेरे इर्द गिर्द वालों ने उस पे एड प्लेसमेंट किया और फौरन बड़ा इसमें यह है कि सिर्फ आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के तस्वीरें पोस्ट करनी है, विद इन फ्यू आवर्स। मैं ही कह रहा हूं, तो वो बड़े मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। और हम देखें पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत भी है और एक एडिशन है बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, और इंशाल्लाह हम भी इस्तेमाल करेंगे। और हम तो आपको कहेंगे कि यार हमारी ऐड पोस्ट कर दे और हमारी जो है ना हमें गाड़ी लेते हैं। बल्कि इसमें मैं एक चीज सुहेल भाई बता दूं ऑडियंस को भी कि हमारी एक इंस्पेक्शन की भी सर्विस है, जो हमने अभी इसकी इनॉग्रेल प्राइस जो है ना वो 2500 रखी है। यानी अगर आपकी गाड़ी की 200 प्लस हम चेक पॉइंट से चेक करेंगे गाड़ी को, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर उसकी जो है वो एक आपको सॉफ्ट फॉर्म के अंदर PDF फाइल भी जो है वो ऑक्शन वो यानी आपके इंस्पेक्शन की जो वो मिलेगी। सो मार्केट में और भी चीजें हैं यहाँ, यानी यही प्राइस आपको मिल रही होगी, 9000 मिल रही है, 10,000 मिल रही है, तो हमने 2500 रखी है, ताकि अगर आप इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट या लाखों की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1000-2000 से आपकी गाड़ी कुछ भी नहीं होता। सो एनीहो वापस आते हैं। सो ये सनरूफ की बात कर लेते हैं, तो कभी सनरूफ खोलते हैं बच्चों के साथ या कुछ? मेरे बच्चे बड़ा जिद करते हैं, बल्कि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और वो जो है ना मेरी बेटियां हैं, वो जब भी गाड़ी में बैठती है ना, चाहे धूप हो गर्मी हो, कहती है खोल दें, तो मैं, बल्कि मेरा उनसे लड़ाई रहती
लड़ती है, वो मुझसे लड़ती है, मैं उनसे लड़ता हूँ कि अभी नहीं खोलनी, अभी मौसम खराब है। फिर मुझे सनरूफ के ऊपर ये भी डर लगता है, अगर मैं कोई बड़ा लंबा सफर कर रहा हूँ, रास्ते में कोई कंकर आ सकता है, जैसे कंकर तो इतना वो शदीद लगता है पाकिस्तान में तो आपको आपकी ये डैमेज हो जाती है, आपकी विंड स्क्रीन डैमेज, मतलब मेरी मल्टीपल टाइम्स हुई है डैमेज। अक्सर मोटरवे पे कोई स्लिप कर जाता है टायर के नीचे। तो मैं कभी जिंदगी में जो है वो हाईवेज वगैरह पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ना मैं अपने बच्चों के लिए खोलता हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, अगर हम 20-25 की स्पीड पे अपनी गली में, घर के पास, जब आप अपना सफर इख्तिताम कर रहे हैं, तब आप बेशक उनको एंजॉय करवा दें, वो भी मौसम अगर अच्छा हो तो। अच्छा, अगर इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जैसे मैं इसकी देख रहा हूँ कि इसकी सीट्स जो है वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड है, प्लस इसके अंदर जो है वो हीटेड स्टीयरिंग भी है, और इसका गियर नॉब भी काफी खूबसूरत है, और ये मेरे ख्याल में इसका ट्रैक पैड है उसके लिए। हाँ, ये कंसोल है, कंसोल जिसे आप कहते हैं। हाँ, कंसोल। हाँ, तो ये इसमें अच्छा, यू वोंट बिलीव कि आई हैव नेवर यूज्ड दिस, बल्कि वो मुझे नजर भी आ रहा है वहां पे अभी भी नहीं चल रही है। मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया। मेरा जो है वो सिंपल सा ये होता है, गाड़ी बस चलाऊं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं। लेकिन हाँ, मैंने कभी इसका सीडी प्लेयर नहीं इस्तेमाल किया, इस गाड़ी के अंदर कभी जिंदगी में म्यूजिक नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी नहीं सुनता। हाँ, ब्लूटूथ से कभी कनेक्ट करके कोई तिलावत वगैरह सुन लेता हूँ मैं। उसके बाद जो है वो मैं वो फीचर्स की बात कर रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। हीटेड सीट्स में इस्तेमाल करता हूँ सर्दियों में, हीटेड स्टीयरिंग्स में इस्तेमाल करता हूँ सर्दियों के अंदर। बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में बड़ी गाड़ियाँ चलाई हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी, जर्मन टेक्नोलॉजी भी। जो AC का इसकी जो एक, मैं अब आपको बड़ा एक देसी वर्ड इस्तेमाल करूंगा, चस है ना AC की, वो जो है ना वो किसी गाड़ी में नहीं मिलती। सही हो गया, सही हो ठीक गया। है, मतलब आप इस मौसम में आपका दिल करेगा इसको हल्का कर दें। ठीक है, हालांकि बाहर मौसम 35 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त, मतलब शाम के बज रहे हैं कुछ 6 आई गेस। तो इस वक्त जो है मौसम 35 डिग्री है, मुझे ठंड लग रही है, आपका नहीं मुझे पता। तो AC टेक्नोलॉजी जो ये इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कमाल के प्रोसेस। इसमें वो मैं देख रहा हूँ रेयर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, तो वो भी यकीनन कभी यूज नहीं होगा। नहीं, अच्छा, मेरे बच्चे चाहते हैं कि कार्टून वगैरह मैं लगा दूं उनको, लेकिन ना मेरा ये है कि यार बच्चों के साथ बाहर निकले हैं तो जरा गपशप लगाएं, इंटरेक्टिव सेशन करें, वो ज्यादा बेहतर है। एक स्पेस बहुत अच्छी है, कंफर्ट लेवल में बहुत एक। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दरवाजों के ऊपर भी, यहाँ डैशबोर्ड पे, ये पियानो ब्लैक कलर का है, तो इसको PPF करवा लेते हैं कि ये जो है ना इसके ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच आता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने भी PPF करवाया? नहीं, मैंने नहीं PPF अंदर कराया बिल्कुल भी, बाहर मैंने बेशक करवाया हुआ है। देखें, ये चीजें मेरे एंजॉय करने के लिए हैं, मैं PPF क्यों भी कराऊं भाई, मेरा भी माइंड नहीं है बेचने का। और अच्छा, 2 निशान पड़ गए होंगे तो क्या अगले को क्या मसला होगा। तो मैं वो देख रहा हूँ आपने एमिशन सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे हासिल की हुई है, तो डॉक्टर सुहेल इकराम कोई भी रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहे। नहीं, आप ये देखें ना, ये एक हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम एक सिविलाइज सिटीजन है, तो एमिशन सर्टिफिकेट की एक लॉ है, तो मैं क्यों, देखिए मैं अपनी जात के लिए खज्जल होना पसंद नहीं करता कि मुझे कोई पुलिस वाला रोके और के भाई आप ये जो है वो क्यों वायलेशन कर। अच्छा, वैसे इसका आपको जो डैशबोर्ड है ये LC 300 का ज्यादा बेहतर लगता है कि LX 570? अच्छा, वैसे बड़े टक्कर के डैशबोर्ड है, लेकिन मैं इसको रेट ज्यादा करूंगा। और इसमें तो ये एनालॉग क्लॉक भी है वो यहाँ पे मैं इसको रेट ज्यादा करूंगा। इसके अंदर वो 360 पार्किंग व्यू कैमरा भी है, और वो जी यहाँ से होता है, ये मैंने सीखा हुआ है। हाँ, और करते हैं इसको, अच्छा फीचर है। देखें, ये अब आके वो जो ट्रेंड था ना कि यहाँ पे हाथ रख के पीछे मुंह करके जो है आप रिवर्स करते थे, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। मैंने तो एटलीस्ट कभी नहीं किया। तो ये जो है बड़ा अच्छा फीचर इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि पार्किंग और रिवर्स, जब आप गाड़ी कर रहे हैं तो बहुत। इसमें ऑटो पार्किंग भी आती है? नहीं, मुझे नहीं पता आती, अगर होवे नहीं, इसमें फीचर नहीं ऑटो पार्किंग का, वरना P लिखा होता। ठीक हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें आ जाती है। हाँ, ये वो हैंड ब्रेक ही है। सही हो गया। वायरलेस चार्जर भी है इसके अंदर? वायरलेस चार्जर नहीं है। वायरलेस चार्जर नहीं है। अच्छा सुहेल भाई, आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरी पहली गाड़ी जब मैं लाहौर में आया था, पाकिस्तान में, मेरी पहली गाड़ी थी सिविक। सिविक का वो ट्रेंड आपने भी फॉलो किया? वो जो सिविक वाला लौंडा, वो मैं बताता हूँ आपको। उस वक्त सिविक वाला लौंडा वाला ट्रेंड नहीं था। उस वक्त तो देखें, बजट में मेरे आ रही थी सिविक, तो मैंने वो खरीदी थी। कराची की बात है, वो मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। ले, वो मेरी 3 दिन बाद चोरी हो गई थी। एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ आपका बहुत। मतलब आप कह लेंगे 2012 में मुझे गाड़ी मिली और वो चोरी हो गई, और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। मिली भी नहीं वापस? नहीं मिली वापस। कराची में तो अब भी फोन भी चोरी हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने लाहौर आया तो मैंने गाड़ी खरीदी, बेल्टा, टोयोटा बेल्टा खरीदी।
उस वक्त भाई हम बड़ा वो पैसे नहीं होते, मैं बड़ा पेट्रोल के भी उस वक्त मुझे पता होता था भाई कितने लीटर में कितना करती है, क्या करती है, मैंने टैंक कितने का फुल कराया, कितने किलोमीटर चलाई, मैं कितनी बार जिना हॉस्पिटल गया, कितने मैं हाउस जॉब कर रहा होता था। तो उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी बेल्टा के बाद एक्वा। पाकिस्तान में शायद एक्वा मेरे पास पहली थी। अच्छा। और मैं यार आज भी उस गाड़ी का फैन हूँ, मैं आज भी उस गाड़ी का फैन हूँ। ये मैंने खरीदी थी अपनी शादी पे, शादी से जस्ट पहले खरीदी, सही हो गया, 15-20 दिन पहले खरीदी। तो आप वो सेडान छोड़ के हैचबैक में आ गए। देखें उस वक्त बड़ी होती है, लोग गाड़ी बड़ी करते हैं, आप गाड़ी छोड़। देखें मेरी शादी मतलब शादी में तो मैं और मेरी बीवी थे, और कोई भी नहीं था घर पे। तो मैं जो है वो एक्वा पे गया। एक्वा मुझे बहुत पसंद है ना, चस आ गया एक्वा का मुझे, मतलब हाइब्रिड थी, हाइब्रिड गाड़ी थी और 22-25 की एवरेज होती थी। मैं कहता यार जिंदगी जो है ना वो सुकून में आ गई है मेरी। अच्छा, एक्वा के बाद मैंने गाड़ी ली थी प्रियस। प्रियस भाई बहुत अच्छी गाड़ी थी, आज भी वन ऑफ माय फेवरेट कार्स। तो अभी कोई ड्रीम कार जो आपको लगता है कि अब सारी पूरी हो गई, कोई ऐसी गाड़ी आप चाहते हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का करोड़ फजल है, पूरी हो गई। यानी तब आप ये सोचते थे? और मैं अगर ड्रीम की बताता हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी मुझे अल्लाह ताला लैंड क्रूजर दे दे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला से बहुत राजी हूँ। वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें और हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी आपने वो LC 300 बेच के अब आप LX पे आ गए। मैं ये बात करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मैंने चाहा, जो मैंने मांगा, अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे अगर आप रिवील करना चाहें तो ये आपको कितने में पड़ गई थी? ये मैं आपको बात बताऊँ, हमारे ये कोई इतनी कॉस्टली नहीं थी। लैंड क्रूजर LC तो बहुत सस्ती है, ये मुझे 6 की पड़ी थी गाड़ी। तो आई थिंक यही प्राइस है और बड़े लेक्सस के लिए बड़ी अच्छी प्राइस है। अच्छा सबील भाई, कोई आपको इस गाड़ी का फीचर जो बहुत अच्छा लगता हो और कोई ऐसा फीचर जो आप इसमें मिस करते हैं ये होना चाहिए था? यार मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं कि एज फार एज द कार इज कंसर्न, इसमें हर वो फीचर मौजूद है जो कि इंसान को चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी नहीं चाहिए होता फीचर। क्या चाहिए यार, आपको हर चीज दे दी है। आपके पास इंफोटेनमेंट है, आपको एंटरटेनमेंट है, कूल बॉक्स है, रियर एंटरटेनमेंट है, JBL के साउंड सिस्टम है, लेकिन वो आप यूज करते हैं। JBL का साउंड सिस्टम मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि मैंने म्यूजिक लगाना नहीं होता। आप कह लें कि वो ऑटो ट्रंक है, इसके अंदर हीटेड सीट्स हैं यार, और क्या चाहिए होगा। एक गाड़ी पूरा जहाज वाले बिजनेस क्लास वाली आपको फीचर्स आपको दिए हैं। जहाज से याद आया, कभी अब आप जब जाते हैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, लाइंस में कभी ना कभी लगना पड़ जाता है, कभी जहाज लेने का भी कोई प्लान है? अगर अल्लाह ने दिया तो फ्यूचर में जहाज भी लेंगे? देखें कोई चीजें होती हैं वो अल्लाह ताला से बंदा दुआ भी करता है, अल्लाह ताला से मांगता भी है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये अता किया हुआ है, तो वो अल्लाह ताला देगा तो क्यों नहीं यार। किस इंसान के अंदर ख्वाहिश नहीं होती कि अल्लाह उसको अपनी नेमतें दे, अता करे, अपने खजानों से नेमतें अता करे? किस इंसान के अंदर ख्वाहिश नहीं होती? तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ख्वाहिशात है। तो अल्लाह ताला अल्लाह करे अता कर दे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। सही हो गया सुबेल भाई, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको ये आज का रिव्यू जो है वो काफी पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।